वक्त की आपको बता दें, रूस ने की एडवांस फाइटर जेट यूक्रेन भेजने की तैयारी। रूस ने Su-34 से एयर स्ट्राइक का वीडियो भी किया जारी। तो लगातार ये इन्वेजन और ज्यादा तेज होता जा रहा है, लगातार रशिया अग्रेसिव होता जा रहा है, आक्रामक रुख अपना रहा है। हालांकि यूक्रेन कोशिश कर रहा है रिटेलिएट करने की। रशिया ने Su-34 से एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन ने रूसी मिसाइल को हवा में मार गिराया। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी मिसाइल को उड़ाया और यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही नष्ट हो गई रूसी मिसाइल। आ रही अगली बड़ी खबर का, ब्रिटेन ने अपने पूर्व सैनिकों को यूक्रेन भेजा है। ब्रिटिश रॉयल मरीन के पूर्व सैनिक यूक्रेन पहुंचे हैं और यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन के पूर्व सैनिक भेजे गए हैं। और इस बीच वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के 4 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। आज के युद्ध पर रशियन डिफेंस की तरफ से बहुत बड़ा दावा। आज यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा किया गया, यह रूस की तरफ से दावा है। तो रूस की तरफ से यह दावा, वो रूस जिसने अभी तक खैरसोन पर कब्जा करने का पूरी तरह से दावा किया गया है। मारियोपोल में भी रूस की यही कोशिश नजर आ रही है। इन सब के बीच रूस की तरफ से यह दावा कि कई शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, यह रशियन डिफेंस की तरफ से बहुत बड़ा दावा। और वहीं यूक्रेन की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन ने रूस के 4 फाइटर जेट्स को रूस ने यूक्रेन के 4 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। और इसके साथ साथ यह दावा भी कि यूक्रेन के और भी कई शहर हैं, उन पर कब्जा किया गया। यूक्रेन में रूस के सैनिकों को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अब रूसी सैनिकों पर कोई रहम नहीं होगा। यूक्रेन की ओर से स्टेटमेंट आया है और अपील की गई है, कृपया मत मारो। और देखिए, रूस के खिलाफ यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। रूसी सैनिकों पर हमला कर रही है यूक्रेन की जनता। हथियारबंद रूसी सैनिकों के सामने निहत्थी जनता, यूक्रेनी सैनिक दे रहे हैं रूसी सैनिकों को चुनौती। यूक्रेन के आसमान में पहली बार रूस के बॉम्बर नजर आया है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-22 की यूक्रेन वॉर में एंट्री हो गई। आप समझिए, ये न्यूक्लियर बॉम्बर है जो कि यूक्रेन के आसमान में नजर आया है। अब सवाल यह है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन की मंशा क्या है। युद्ध जारी रहेगा, ये कहना है पुतिन का। पुतिन कह रहे हैं कि युद्ध जारी रहेगा, युद्ध रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन में युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक जीत नहीं लेते, मिशन पूरा होने तक युद्ध इसी तरह से चलता है। बड़ी खबर जो यूक्रेन से निकल कर आ रही है, और वो खबर इतनी खतरनाक है कि कई देश तबाह हो सकते हैं। परमाणु प्लांट पर धमाका हुआ तो पूरा यूरोप स्वाहा हो जाएगा। शुरू में जो मैंने आपको सुनवाया, उस तरह के रेड अलर्ट का सायरन कीव में लगातार बज रहा है और नागरिकों को शेल्टर में जाने के आदेश दे दिए गए, फौरन छुप जाएं। कीव में फिर से मिसाइल हमला हो सकता है किसी भी वक्त। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूस की आर्मी की यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेन के कुलबाकिनो एयरबेस को निशाना बना सकता है रूस। माइकोलैव में यूक्रेन का सबसे बड़ा एयरबेस है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक कर सकता है रूस। ये एक रिपोर्ट है जिसके जरिए यह दावा किया गया है, रूस का न्यूक्लियर कमांड अटैक के लिए तैयार कर दिया गया है। ये रिपोर्ट खतरनाक है और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताती है। रूस की नॉर्दर्न पैसिफिक कमांड न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट के जरिए स्पेसिफिक इस कमांड के बारे में बताया गया है। न्यूक्लियर अटैक के लिए पुतिन के आदेश का सिर्फ इंतजार है। यानी पुतिन को लेकर के, न्यूक्लियर अटैक को लेकर के जो बातें कयास लगाए जा रहे थे, वो धीरे धीरे स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए कि न्यूक्लियर कमांड को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है, सिर्फ पुतिन के आदेश का। ये डूम्सडे कितना डेंजरस हो सकता है। जिस डेंजर की बात की जा रही है, ये डेंजर असल में उतने डेंजर का परसेप्शन भी, उतने डेंजर के बारे में ख्याल भी इस दुनिया ने अभी तक पूरे तौर पर उसके जहन में आया नहीं है। ये उससे भी बड़ा, उस ख्याल से भी बड़ा खतरा है। ये विध्वंसकारी बॉम्ब, डूम्सडे बॉम्ब, जरा देखिए, 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी ये बॉम्ब। इसे सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व कोबाल्ट 60 के जरिए बनाया। कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और उनमें से एक है कोबाल्ट 60 के जरिए यह बनाया गया है। स्कीफ बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए डूम्सडे बॉम्ब को दागा जाता है और इस बॉम्ब के साथ स्कीफ मिसाइल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अंदाजा लगाइए कि निशाना कहां है। यह 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किसी टारगेट को हिट कर सकती है। इस बॉम्ब को सी लेवल से
3000 फीट नीचे तक कई सालों रखा जा सकता है, पाताल में गाड़ कर रखा जा सकता है। यह है डूम्सडे। डूम्सडे नाम इसीलिए रखा गया है। और एक बार इस तरह के घातक हथियारों को अगर दुनिया अपने बीच में ले आई और इनका प्रयोग शुरू हो गया तो कहां जाने वाली हैं चीजें, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर अस्तित्व की बात आ जाएगी तो फिर सब कुछ निकलेगा। और अगर एक तरफ से किसी ने अस्तित्व को लेकर छेड़ दी बात, जो कि न्यूक्लियर वेपन छेड़ देगा इस दुनिया के अस्तित्व की बात, तो फिर अगर तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे शुरू हो जाएगा और फिर इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। लेकिन डूम्सडे के बारे में यह जानकारी के बाद जरा यह अहम खबर देखिए। यूक्रेन के रूस के बॉम्बर को मार गिराने का दावा। रूसी बॉम्बर ने 4 बार लगातार की थी बमबारी। मारियोपोल के मेयर का बड़ा दावा। मारियोपोल के मेयर का बड़ा दावा। यूक्रेन का रूस के बॉम्बर को मार गिराने का दावा। रूसी बॉम्बर ने 4 बार लगातार की थी बॉम्ब वर्षा और उसके बाद उस रूसी बॉम्बर को मार गिराने का दावा किया गया है। 4 सॉर्टीज और उसमें मारियोपोल पर बॉम्ब गिराकर यह जाता था और जब यह आया फिर से जद में तो इसको मार गिराया गया, यूक्रेन ने बताया है। और एक बार फिर से देखिए अहम खबर, यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो के हथियार मिलेंगे यूरोपियन यूनियन का। बहुत और अब अगली अहम खबर देखिए। बेलारूस के राष्ट्रपति का सबसे लेटेस्ट वीडियो। लुकाशेंको मैप पर टॉप ऑफिसर्स को कुछ समझाते नजर आए। खबरों के मुताबिक मिसाइल दागने का प्लान बताया जा रहा है। हमने आपको बताया चेर्निहिव इलाके से कैसे बेलारूस की सेना भीतर आती हुई, हमने आपको दिखाया वो वीडियो। और अब देखिए लुकाशेंको को यहां इस नक्शे में उन जगहों को आइडेंटिफाई करते हुए और ऑफिसर्स को बताते हुए, और अगर आप बताने का अंदाज और मैप में जो जिस जगह वो पॉइंट कर रहे हैं वो आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बेलारूस का इस पूरे मामले में मुलव्विस होना किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन वो किस हद तक है, वो कितना इंटेंस है, वो यहां इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां पर बेलारूस के राष्ट्रपति का लेटेस्ट वीडियो आप देख रहे हैं। लुकाशेंको मैप पर टॉप ऑफिसर्स को चीजें समझाते हुए, स्ट्रैटेजी में उनकी क्या भूमिका है ये बताते हुए, और यहां आप देख रहे हैं बेलारूस पर उस जगह वो इंडिकेट कर रहे हैं जहां से सैनिकों को अंदर दाखिल करना है, चेर्निहिव इलाके। एंड वही इलाका जो हमने आपको वीडियो दिखाया उस जगह पर भी लुकाशेंको पॉइंट कर रहे हैं अपनी इस छड़ी से। और युद्ध के छठे दिन अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, हमें पुतिन को सख्त संदेश देना चाहिए। एंटनी ब्लिंकन, पुतिन को बगैर शर्त युद्ध रोकना चाहिए, ब्लिंकन ने कहा। और 6 दिनों से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस को भी युद्ध की कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आखिरी प्रहार का वक्त आ चुका है? क्या अब सीधे न्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल होने वाला है? बेहिसाब मारक क्षमता वाले हथियार से यह प्रचंड प्रहार युद्ध के महाविनाशक होते जाने का प्रमाण है। यूक्रेन को कपाने वाला यह बारूदी कहर रूस के अति पर आक्रामक होते जाने का साक्ष्य है। यह इस बात का सबूत है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हाई इंटेंसिटी तक पहुंच चुका है। अब कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मतलब अब ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल हो सकता है। तो सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या न्यूक्लियर बम से पहले हाइड्रोजन बम गिरेगा? क्या मैदान यूक्रेन का होगा और टारगेट अमेरिका होगा? यूक्रेन का दावा यह है कि रूस का सुखोई 30 उसने मार गिराया। देखिए इस तरह के दावे यूक्रेन की तरफ से हो रहे हैं।
यूक्रेन का कहना यह है कि वो बने हुए हैं इस युद्ध में और वो इसे लंबा खींचना चाहते हैं। ब्लैक सी में रशियन सुखोई 30 ढेर किया है, ये यूक्रेन बता रहा है। तो ब्लैक सी में कैसे सुखोई 30 रूस का ढेर कर दिया यूक्रेन ने, इसका दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और ये बड़ा दावा है। यूक्रेन लगातार ये बता रहा है कि कैसे वो रूस को बराबर की टक्कर देने की कोशिश कर रहा है और उसमें कामयाब भी हो रहा है जगह जगह पर। क्या ये पुतिन के प्लान के उलट भी है? क्या इस तरह के रेजिस्टेंस की उन्होंने उम्मीद की थी? ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन का ये दावा है कि रूस के टैंक को मार गिराया है। यूक्रेन के टोकमक सिटी में रूस का टैंक तबाह किया है, यानी यूक्रेन लगातार रूस को नुकसान पहुंचा रहा है और उसकी जो जानकारी है वो साझा की जा रही है यूक्रेन की तरफ से कि कैसे टैंक को तबाह किया है, कैसे सुखोई 30 को मार गिराया है। ये यूक्रेन का दावा है।